रोजाना की तरह आज भी क्या पूछा जाएगा? जवाब पूछा जाएगा कि सवाल पूछा जाएगा? रोजाना की तरह आज भी क्या पूछा जाएगा? कितना सवाल? सवाल नंबर 1, झूठ बोलना कैसा है? झूठ बोलना कैसा है? पाप है। झूठ बोलना कैसा है बताओ सब मिल करके? अच्छा है या बुरा है? कितना बुरा? झूठ बोलना कितना बुरा है? बहुत बुरा है। अल्लाह इससे खुश होता है या नाराज होता है? झूठ बोलने अल्लाह नाराज होता है। झूठ बोलने से अल्लाह कुरान में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन के झूठ बोलने वालों पर किसकी लानत बरसती है? अल्लाह की लानत बरसती है। किस पर? झूठे इंसान पर। तो झूठ बोलोगे या सच बोलोगे? झूठ बोलना अच्छा है या सच बोलना अच्छा है? सच बोलना अच्छा है ना? सच बोलने से अल्लाह इज्जत देता है या जिल्लत देता है? इज्जत देता है। सच्चा इंसान हमेशा कामयाब होता है। सच्चा इंसान क्या होता है? कामयाब होता है। और झूठा इंसान क्या होता है? फंस जाता है। फंसता है या नहीं फंसता है? झूठा इंसान हमेशा क्या होता है? फंस जाता है। झूठ को छुपाया जाए तो छुपता है? आखिर में सच सामने आ जाता है। समझ रहे हो ना बात को? सवाल नंबर 2, बड़ों की इज्जत क्यों करनी चाहिए? बड़ों की इज्जत क्यों करनी चाहिए? अपने से जो बड़े होते हैं उसकी इज्जत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों इज्जत करनी चाहिए? वो मेरे से बड़े हैं। हाँ, इसलिए कि वो बड़े हैं। और इसकी वजह और भी है। बड़ों की इज्जत करने से बरकत मिलती है। क्या है? बड़ों की इज्जत करने से जिंदगी में क्या होता है? बरकत होता है और इल्म में इजाफा होता है। इल्म में तरक्की होती है। समझ रहे हो ना बात को? इल्म में तरक्की होती है या नहीं होती है? किस चीज में तरक्की होती है? किससे तरक्की होती है? बड़ों की इज्जत करने से इल्म में क्या होता है? इल्म बढ़ता है या घटता है? बड़ों की इज्जत करने से जिंदगी में बरकत हासिल होती है। और इल्म क्या होता है? बताओ ना, सब मिलकर बोलने में नहीं हो रहा है। इल्म क्या होता है? बढ़ता है। मीडियम आवाज में, ज्यादा शोर नहीं मचा करके मीडियम आवाज में बोलो। बड़ों की इज्जत करने से क्या मिलता है? बरकत मिलता है और इल्म में तरक्की होती है। इल्म बढ़ता है, इल्म में इजाफा होता है और अदब हासिल होता है। जिंदगी में क्या हासिल होता है? अदब। अदब से क्या होता है? अदब से कामयाबी मिलती है। समझ रहे हो ना? बेअदब लोग कभी भी कामयाब नहीं होता है। जो बेअदब होता है, समझ रहे हो ना? तो अदब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बड़ों की इज्जत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ। सवाल नंबर, वक्त पर नमाज पढ़ने का क्या फायदा है? वक्त पर नमाज पढ़ने का क्या फायदा है? बताओ, वक्त पर नमाज पढ़ने का क्या फायदा है? वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? तुम सब में से कौन कौन नमाज पढ़ते हो वक्त पर? तुम पढ़ते हो? और तुम दोनों नहीं पढ़ते हो? जुम्मा के अलावा और नमाज नहीं है मस्जिद में? हाँ, तुम तीनों तो आते हो, मालूम है। तुम सब भी आना पढ़ने के लिए, समझ गया ना? हाँ, बोल नहीं रहे, हुक्म दे रहे हैं, समझे? पढ़ने के लिए आना नमाज। वक्त पर नमाज पढ़ने से दिल को क्या मिलता है? दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह नाराज होता है या खुश होता है? अल्लाह खुश होता है। जो बच्चा वक्त पर नमाज पढ़ता है उससे अल्लाह क्या होता है? खुश होता है और दिल को सुकून मिलता है। दिल को क्या मिलता है? अल्लाह खुश होता है या नाराज होता है? अल्लाह खुश होता है और जिंदगी में
बरकत होती है, इल्म में तरक्की होती है। समझ रहे हो? नमाज पढ़ने से दिल का सुकून मिलता है, दिल का सुकून मिलता है। क्या मिलता है? सवाल नंबर 4, दूसरों के साथ अच्छा सलूक क्यों ज़रूरी है? दूसरों के साथ अच्छा सलूक क्यों ज़रूरी है? दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए या बेकार सलूक करना चाहिए? तो अच्छा सलूक करना क्यों ज़रूरी है? अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना क्यों ज़रूरी है? इसके पीछे कारण क्या है? अच्छा सलूक करने से आपस में दुश्मनी पैदा होती है, मोहब्बत। हाँ, तो इसलिए ज़रूरी है कि अच्छा सलूक करने से आपस में क्या पैदा होती है? और लड़ाई झगड़े करने से दुश्मनी। तो लड़ाई झगड़ा करोगे ना? नहीं करोगे। अच्छे बच्चे बनोगे, बुरे बच्चे बनोगे? अच्छा, ठीक है, देखेंगे तुम सब कैसा बनते हो। तो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने से क्या मिलता है और ये क्यों ज़रूरी है? अच्छा सलूक करने से क्या होता है? बरकत आती है, एक दूसरे में आपस में मोहब्बत पैदा होती है और दोस्त बढ़ते हैं या दुश्मन? ज़्यादा दोस्त होते हैं या दुश्मन? दोस्त ज़्यादा होते हैं। जो एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करता है उसके दोस्त ज़्यादा होते हैं या दुश्मन ज़्यादा होते हैं? दोस्त ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा सलूक करना चाहिए, बुरा सलूक करना चाहिए? अच्छा सलूक करना चाहिए ना? करते हो तुम? कभी किसी के साथ किए हो अच्छा सलूक? बताओ किसके साथ किए हो? सबके साथ क्या किए हो? मतलब बताओगे तब ना। कुछ याद है कोई कहानी, कोई किस्सा कि किसके साथ अच्छा बर्ताव किए हो तुम? अनवर के साथ क्या किए हो? बताओ। तो पूछती भी नहीं है अनवर के साथ। तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए या बेकार सलूक? अच्छा सलूक करना चाहिए। सवाल नंबर 5, इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? किस लिए ज़रूरी है? इसलिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, है ना? तो बोलते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे क्या? नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? इल्म हासिल करने से अच्छे और बुरे की क्या होती है? पहचान होती है। अच्छे बुरे की क्या होती है? इल्म हासिल करने से अच्छे बुरे की क्या होती है? पहचान होती है। क्या होती है? किस चीज की पहचान होती है? अच्छे और बुरे की पहचान होती है, और दुनिया और आखिरत की दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलती है। दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल होती है। दुनिया और आखिरत की क्या होती है? कामयाबी। कामयाबी समझते हो ना? क्या होता है कामयाबी? खुद का बिजनेस खोलना, ये होता है कामयाबी। तुम बताओ। जुड़वा। हाँ, सिमरान और इमरान। अच्छा, तो इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? बताओ। हाँ बोलो। इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? बताओ, आवाज़ दो, आवाज़ से बोलो, आवाज़ से। इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? इल्म हासिल करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है बताओ? हाँ, रोजी रोटी मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है। रोजी रोटी जो जाहिल आदमी है उसको नहीं मिलता है।
इल्म हासिल करने से क्या मिलता है? अच्छे और बुरे की पहचान होती है, और दुनिया की और आखिरत की कामयाबी। दुनिया में भी बंदा कामयाब होता है, समझ रहे हो ना? दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में मरने के बाद भी कामयाबी मिलेगी। समझ रहे हो ना बात को? क्या समझे बताओ, तुम बताओ तो। अच्छे और बुरे की और क्या होता है? इल्म हासिल करने से दुनिया में क्या मिलता है? इल्म हासिल कामयाबी मिलता है। कैसी कामयाबी? बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है। इल्म हासिल करने से बंदा दुनिया में भी अल्लाह को पहचानता है, गुनाह से परहेज करता है, समझ रहे हो ना? गलत काम नहीं करता है, दूसरे को नेक अच्छी बात बताता है, भलाई का हुक्म देता है, और बुरी बातों से क्या करता है? रोकता है। तो इल्म रहेगा तब ना बताएगा लोगों को। आदमी को इल्म कुरान और हदीस का इल्म नहीं होगा तो क्या होगा? जाहिल होगा, समझ रहे हो ना? ना अल्लाह को नहीं पहचानेगा, ना बंदे को हक को पहचानेगा, समझ रहे हो ना? किसके क्या हुकूक हैं, बंदों के हुकूक क्या होते हैं, अल्लाह के हक क्या होते हैं, सारा कुछ पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? इल्म से पहचाना जाता है। इल्म से, इल्म क्या है? अल इल्मु नूरुन। इल्म क्या है? हदीस में इल्म क्या है? रोशनी है, रोशनी है। तो रोशनी आने से क्या होता है? अंधेरा खत्म होता है या नहीं होता? रोशनी आने से अंधेरा मिट जाता है। तो जिसके पास इल्म होता है, कुरान और हदीस का उलूम होता है, तो उसके ज़िंदगी में क्या होता है? रोशनी होता है या अंधेरा होता है? रोशनी होता है। तो इल्म हासिल करने से अच्छे बुरे की पहचान होती है, और दुनिया और आखिरत में क्या मिलती है? भलाई मिलती है, इज्जत मिलती है। समझ रहे हो ना? तो इल्म हासिल करोगे? कहाँ तक इल्म हासिल करोगे? कहाँ तक पढ़ोगे? बताओ। कुरान तलक। और आगे नहीं बनना? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ग्रेजुएट, साइंटिस्ट वगैरह नहीं बनना? बनना है। इंजीनियर बनना है? नहीं बनना? तब क्या डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनना है ना? तो क्या करोगे? हाँ, मरीज आएगा तो उसका पैसा लूटोगे, अच्छे से इलाज करोगे? कैसा डॉक्टर बनोगे? अच्छा या बुरा? अच्छा डॉक्टर बनोगे? खिदमत करोगे या लूटोगे? खिदमत करोगे। सही है।